आप सो रहे हो और अचानक आपकी आंख खुलती है तो आपको पता चलता है कि आप एक ऐसे फ्लाइट में हैं जिसका एक इंजन बंद हो चुका है। तो सोचिए उस टाइम पर आप क्या करेंगे, उस टाइम पर आपके ऊपर क्या बीतेगी। कुछ ऐसा ही है इस फ्लाइट का दर्दनाक स्टोरी जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। 23 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ्लाइट टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रही थी और यह फ्लाइट 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी। तो रेगुलर सर्विस और मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मीट्रिक टन फ्यूल डाला गया। यह एयरबेस A330 प्लेन था जो उस वक्त का सबसे सेफ और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट माना जाता था। 48 साल का कैप्टन रॉबर्ट पीस को 16,800 फ्लाइट घंटे का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर द दिगर भी 4,800 घंटे प्लेन उड़ा चुके थे और दोनों ही एयरबस 330 प्लेन को पहले भी उड़ा चुके थे। कुछ ही देर में फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार हो जाते हैं और रात के करीबन 9 बजे प्लेन टोरंटो के एयरपोर्ट से सफल उड़ान भरता है। अब पायलट धीरे धीरे लिस्बन जाने के लिए प्लेन को अटलांटिक ओशियन की तरफ मोड़ लेते हैं। चंद ही मिनटों में प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स पर पायलट्स का ज्यादा काम नहीं होता क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और समय समय पर कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन अपडेट देते रहते हैं। इस प्लेन को उड़ान भरे हुए 4 घंटे बीत चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और प्लेन में सवार ज्यादातर पैसेंजर्स गहरी नींद में सो चुके थे। कुछ मिनटों में जहाज अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी कैंप रॉबर्ट पिश की नजर प्लेन के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ी, जहां कुछ अब नॉर्मल रीडिंग आ रही थी, यानी खतरे की घंटी बज चुकी थी। और इसी के साथ फ्लाइट के पायलट की करीब परीक्षा का आगाज हो गया। रात के करीब 1 बजे पायलट ने देखा कि राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफी बढ़ चुका था, साथ ही ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर दोनों पायलट अपनी करियर में पहली बार देख रहा था, क्योंकि स्कूटर से लेकर प्लेन तक जब भी कोई इंजन ज्यादा देर तक ऑपरेशनल होता है तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप हो रहा था जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इसीलिए दोनों ही पायलट तुरंत फ्लाइट मैनुअल को देखते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी देरी ना करते हुए पायलट सीधा कनाडा में स्थित एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर में फोन घुमाते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप एरर को मॉनिटर करते रहें और इस बारे में हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब भले ही कॉकपिट में फॉल्टी रीडिंग दिख रही थी, लेकिन उड़ान में कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए पायलट्स ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्स सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन आगे जो उनके साथ होने वाला था वो आज भी एयर एक्सीडेंट की हिस्ट्री में काले अक्षरों में लिखा हुआ है। करीब आधा घंटा बीत गया, तभी कॉकपिट की स्क्रीन पर कैप्टन के सामने एक एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ, लेकिन ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। दरअसल कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, लेकिन स्क्रीन में वार्निंग दिखा रहा था कि लेफ्ट विंग के मुकाबले राइट विंग में फ्यूल कम है। लेकिन यह परेशानी भी पायलट्स को ज्यादा बड़ी नहीं लगी, क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ लीटर फ्यूल कम ज्यादा होने पर भी ऐसी वार्निंग्स आ जाती है। तभी क्रॉस फील्ड वाल्व खोलकर फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया जाता है। तो इस बार भी पायलट ने कुछ ऐसा ही किया, जिससे दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी इक्वल हो चुकी थी। मगर 10 मिनट बाद कैप्टन को डिस्प्ले में लो फ्यूल वार्निंग दिखाती है। तभी चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि राइट विंग्स में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 7 टन फ्यूल बचा था, जो प्लेन की फुल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था और यह भी तेजी से बहुत कम हो रहा था। ऐसे में पायलट्स के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। तभी उन्होंने अपने सबसे करीब डसेरा आइलैंड में मौजूद लेजेस एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसीजन लिया और तुरंत ही वहां के ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके पूरी बात बताई। लेकिन दोनों पायलट्स को ये सवाल खाया जा रहा था कि आखिर फ्यूल कम क्यों हो रहा है।
और क्या हम लेजस एयरपोर्ट पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं। तभी कैप्टन ने तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि आप खिड़की से राइट विंग को चेक करो, क्या वहां से फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा है। लेकिन रात के घने अंधेरे में फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब कंडीशन ऐसी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बचा था, जिससे टर्सेरा आइलैंड भी पहुंचना मुमकिन नहीं था। तभी मेंटेनेंस टीम ने कैप्टन से कहा कि आप फ्लाइट को 20,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ले आइए ताकि फ्यूल की लीकेज कंफर्म हो जाए। लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म हो भी गया तो फिर हम दोबारा फ्लाइट को 39,000 फीट की ऊंचाई पर नहीं ले जा पाएंगे और कम से कम 39,000 फीट से ग्लाइडिंग करके कुछ किलोमीटर आगे तो आया जा सकता है। तभी अचानक से प्लेन के राइट इंजन में आग पकड़ लिया, जिससे यह कंफर्म हो गया कि लीक सच में हो रहा था। इस धमाके से अंदर बैठे पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई, जिससे प्लेन शेक करने लगा। तभी कैप्टन ने पैसेंजर्स को शांत बैठने की रिक्वेस्ट की। प्लेन में अब सिर्फ 45 टन फ्यूल और 1 इंजन बचा था, जिससे इतने बड़े प्लेन का क्रूज करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में प्लेन का एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा। अब प्लेन में सिर्फ 600 ग्राम फ्यूल बचा था और वह भी अब अपनी मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। तभी कैप्टन को जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का लेफ्ट इंजन भी अपने फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट बगैर किसी इंजन के अटलांटिक ओशियन के ऊपर ग्लाइडिंग करने लगा। साथ ही प्लेन का पावर सिस्टम भी ठप पड़ गया था, जिससे पूरे कैबिन में अंधेरा छा गया। हालांकि कॉकपिट के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट सभी इमरजेंसी सपोर्ट पर चल रहे थे। अब लेजस एयरपोर्ट 120 किलोमीटर की दूरी पर था। प्लेन 30,000 फीट तक नीचे आ गया था। अब अगर प्लेन ग्लाइड करते हुए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता तो उन्हें पानी में ही लैंड करना पड़ता। इसलिए क्रू मेंबर्स ने तुरंत पैसेंजर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन पानी में लैंड करना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे पैसेंजर्स को काफी इंपैक्ट का सामना करना पड़ता है और अगर इंपैक्ट से बच भी गए तो पानी में भी डूब सकते हैं। अब भारी कमर्शियल प्लेन को ग्लाइड करना भी काफी मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के बीच कंट्रोल पर निर्भर था, जिसे पायलट मैन्युअली लीवर से कंट्रोल कर रहे थे। प्लेन की ऊंचाई 200 फीट पर मिनट की रफ्तार से कम हो रही थी, यानी अगले 15 मिनटों में फ्लाइट में सवार 306 लोगों की जिंदगी या मौत की दास्तान लिखने वाले थे। कुछ मिनटों बाद प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर पहुंच चुका था। इतने डिस्टेंस पर फ्लाइट का एल्टीट्यूड 3000 फीट रखने की सलाह दी जाती है, जबकि इस प्लेन का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था। लेकिन अगर कैप्टन फ्लाइट को आगे की तरफ झुकाकर एल्टीट्यूड को तेजी से कम करते तो 90% चांस थे फ्लाइट क्रैश लैंडिंग के। ऐसे में पायलट ने वहीं पर एक 360 डिग्री टर्न लगाया, जिससे प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस तो उतना ही था, लेकिन एल्टीट्यूड 8,000 फीट से कम होकर 5,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था, जो रिकमेंडेड लेवल से अब भी 2,000 फीट ज्यादा था। लेकिन अब 360 डिग्री लगाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पायलट ने प्लेन को एयरपोर्ट की रनवे की तरफ मोड़ा और फिर कुछ एस टर्न लगाए। इस जिगजैग पैटर्न में आगे पीछे होने से प्लेन को एल्टीट्यूड कम करने का कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला। अब नॉर्मली लैंडिंग के वक्त प्लेन को नोज के ऊपर रखने के लिए फ्लिप और इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पायलट इंजन थ्रस्ट के बिना फ्लिप्स को भी नहीं खोल सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से फ्लप से मिलने वाला एयर ड्रैग प्लेन को और भी आगे झुका देता और क्रैश लैंडिंग हो जाती। इसीलिए पायलट ने फ्लैप को बंद रखते हुए लैंडिंग करने का डिसीजन लिया, जिससे प्लेन और रनवे के बीच काफी तेज टक्कर हुई और 12 मिनट में 8 टायर फट गए, जिससे प्लेन स्कैट करता हुआ एक तरफ खिसक रहा था। लेकिन कैप्टन ने बड़े ही समझदारी से धीरे धीरे ब्रेक लगाई और आखिरकार प्लेन रुक गया। तभी प्लेन के लैंडिंग गियर में बड़े ही धमाके के साथ आग भड़क उठी। हालांकि रनवे के पास मौजूद इमरजेंसी क्रू ने उस आग को तुरंत ही बुझा दिया। इस तरह एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के जाबाज पायलट ने 306 मुसाफिरों की जान बचाई और आज तक यह इतिहास का एक लौता प्लेन है जिसने बगैर किसी इंजन के इतनी ज्यादा देर तक ग्लाइड करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर गड़बड़ी हुई कहां थी। इसे लेकर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तब पता चला टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस के दौरान इंजीनियर्स ने
प्लेन के इंजन का एक पार्ट चेंज किया था जो परफेक्टली फिट नहीं हुआ था। इसी वजह से इंजन की ऑपरेशनल कंडीशन में उस पार्ट में वाइब्रेशन होने लगी, जिसने पास की फ्यूल लाइन को ब्रश कर दिया। वहीं पायलट का भी गलती बताया गया कि उन्होंने फ्यूल लीकेज पर ज्यादा गौर नहीं किया और क्रॉसफिट वाल्व काफी देर तक खुला छोड़ दिया, जिससे इंजन 1 का फ्यूल भी इंजन 2 में जाकर लीक होने लगा और फ्यूल खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आप इस कंडीशन में रहते तो क्या करते, जरूर बताइएगा कमेंट में। तो दोस्तों, आप लोगों को हम लोगों का वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरी बात यह रही कि हमारे वीडियो के अंदर अगर कोई गलती हो रही है, अगर आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो कमेंट में बताइए, इस गलती को हम सुधार करेंगे। और दोस्तों, हम लोगों का न्यू चैनल है तो चैनल को अपने दोस्तों तक, अपने आसपास तक सबको फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बस इतना ही कहेंगे।